नाउ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन इन 3 डायमेंशन के 3 डायमेंशन के अंदर रोटेशन और रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। अब हमने वही जो 2D में रोटेशन मैट्रिक्स पढ़ लिया हुआ है, अब उसी चीज़ को हम जनरलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा 2D का रोटेशन मैट्रिक्स था, ये वाला 2 डायमेंशन रोटेशन मैट्रिक्स ये है, cos ऑफ थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। ये एक 2D cos थीटा। रोटेशन मैट्रिक्स है और ये क्या करता है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेशन करता है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये रोटेशन करता है। अब इसके अंदर अगर हम इसी आइडिया को जनरलाइज करें इन 3 डायमेंशंस, तो अगर मैं हाँ, और ये जो रोटेशन है यूजुअली इसका जो सेंस होता है हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन पॉजिटिव सेंस इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर कोई वेक्टर है हम उसको रोटेट करते हैं तो थीटा डिग्री रोटेशन यूजुअली हम जो डायरेक्शन रखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब मैं इसी आइडिया को एक्सटेंड करना चाहता हूँ 3 डायमेंशन के अंदर। तो 3 डायमेंशन के अंदर रोटेशन मैट्रिसेस क्या होंगी। अब 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 फेमस रोटेशन मैट्रिसेस हैं। एक है रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बाय एन एंगल थीटा, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और या इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिखा जाता है, आर जेड। दिस इज एन ऑपरेटर, तो वी पुट अ हैट ऑन टॉप ऑफ दिस। तो ये मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स है जो कि रोटेशन प्रोड्यूस करता है अलोंग जेड एक्सिस। अब कैसे, उसमें देख लें, ये मेरा थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, यहाँ पर 1 है और बाकी सारी एंट्रीज 0 है। इसका मतलब ये होगा कि इस रोटेशन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे किसी वेक्टर के, लेकिन उसका जो जेड होगा वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। सो दिस इज रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल ये इस तरह का सिचुएशन है कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड जो कि आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं प्लेन के अंदर, अब ये जो मैंने वेक्टर लिया हुआ है ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, एक्स वाई और जी। अगर इस वेक्टर को मैं रोटेट करता हूं अबाउट जेड एक्सिस, तो जब ये वेक्टर रोटेट होगा तो इसका जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, बल्कि इसके एक्स और वाई कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जिस जिस एंगल से मैं रोटेशन कर रहा हूँ। सो ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है थीटा डिग्री का अबाउट द जेड एक्सिस। अब इसी चीज को अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन करते हैं, तो इस आइडिया को अगर आप समझ गए हैं तो आप मुझे बताएं कि एक्स एक्सिस 1 के अबाउट अगर रोटेशन हो तो उसका मैट्रिक्स क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस अगर रोटेशन हो। एनीवन? 1 वन। फर्स्ट कॉलम के अंदर एंट्री जो ये 0 0 आएगी। फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 0 होगी और फर्स्ट रो में एंट्रीज क्या होगी, cos थीटा माइनस sin थीटा। ये भी 0 0 होंगी। अब cos थीटा और sin थीटा यस इधर सर, यस आएंगे, सर, यहाँ पर यस cos सर, थीटा, यस सर। यहाँ पर माइनस माइनस sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा cos sin थीटा थीटा और यहाँ पर cos थीटा। cos तो ये जो है दिस इज अ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है अबाउट एक्स एक्सिस, और ये भी काउंटर क्लॉकवाइज ही रोटेशन करता है। ये किसी भी वेक्टर को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है बाय एन एंगल 90 डिग्रीज, सॉरी थीटा डिग्रीज। अब देख लें इसके अंदर ये एक्स का रो है और ये एक्स का कॉलम है, तो एक्स चेंज नहीं होता। अगर आप इसको इनपुट में कोई वेक्टर देते हैं इस रोटेशन मैट्रिक्स को आर एक्स को, तो ये क्या करेगा, ये एक्स वाई और जेड वेक्टर इनपुट में लेगा, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा, एक्स वाई डैश x एक्सिस जेड डैश। z डैश। मीन कि आपके वेक्टर का एक्स चेंज नहीं होगा और उसके वाई और जेड चेंज होंगे, चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपके वाई, आपके वेक्टर को जो आप इनपुट में इसको एक ऑर्डर ट्रिपल दोगे तो उसमें जो है जेड फिक्स रहेगा और एक्स और वाई चेंज होंगे। तो यहाँ पर एक्स फिक्स रहेगा और वाई और जेड चेंज होंगे। सिमिलरली अगर आप ये मैट्रिक्स लिखना चाहें रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, तो वो क्या होगा, cos तो थीटा y का एकदम 0। वाई का जो कॉलम है और वाई का जो रो है मिडिल में, ये चीजें ऊपर 0 0 होंगी। नीचे 0। हाँ, ये मिडिल का जो वाई वाला जो जो है जो कॉलम है, वाई की जो एंट्री है वो फिक्स रहनी चाहिए, तो वो 1 रहेगी। तो अब यहाँ पर होगा
cos थीटा, cos थीटा माइनस cos sin थीटा, थीटा, और यहाँ पर रिमेंबर यहाँ पर ये माइनस साइन इधर आता है टू गिव यू अ प्रॉपर रोटेशन, जो कि पॉजिटिव रोटेशन के लिए आपको ये माइनस यहाँ पर रखना पड़ता है, एंड दिस गिव्स यू द करेक्ट रोटेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपका रोटेशन मैट्रिक्स है इन रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस है। अगर ये मैट्रिक्स आप किसी वेक्टर 3D वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका वाई कंपोनेंट चेंज नहीं होता और उसके एक्स और जेड कंपोनेंट्स चेंज होते हैं। हाँ, अगर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूँ, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा लूँ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा इधर, ये रिफ्लेक्शन शो ये करेगा। रिफ्लेक्शन। गुड। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं माइनस कर लूँ ये रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर माइनस कर लूँ तो ये रिफ्लेक्शन, एंड सो ऑन। सो अगर मुझे 90 डिग्री रोटेशन चाहिए तो उसके लिए मेरा मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा? लेट्स सपोज मुझे ये मेरा जेड मैट्रिक्स है, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, cos थीटा 0 0 1 0 0। अगर मैं 0 अबाउट जेड एक्सिस रोटेशन करूं और 90 डिग्री का रोटेशन मैं करूं तो उसका मैट्रिक्स फिर किस फॉर्म में होगा? cos थीटा की जगह 0 आएगा अब देखें, और sin थीटा की cos जगह 90 क्या माइनस होगा? 0, Cos और जीरो sin 90 क्या 90 होगा? 1 1। तो ये मैट्रिक्स किस तरह हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0 0। ये क्या हो 0 जाएगा? माइनस -1 1 0। यहाँ पर क्या होगा? 1 0 यहाँ पर 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। 0 0। अब ये जो मेरा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या करता है? ये रोटेशन करता है रोटेशन तो अबाउट जेड एक्सिस, और कितने एंगल का जेड रोटेशन एक्सिस करता है? 90 90 डिग्री का 90 रोटेशन डिग्री। करता है। सो अब आपको जो जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे 3 डायमेंशन से रिलेटेड, एक तो ये है कि आई एम लीविंग यू विद अ होमवर्क, और होमवर्क ये है कि जो आपके पास लेक्चर नोट्स हैं उन लेक्चर नोट्स के अंदर 3 डायमेंशनल के 2 प्रॉब्लम्स हुए, जिस तरह हमने 2D में प्रॉब्लम कर लिया ना कि हमने ए और बी वेक्टर लिए थे, और हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने फाइंड क्या करना था कि शो कि ये जो आपके ए और बी मैट्रिसेस हैं, आई थिंक वो यहाँ पर वो प्रॉब्लम था, नो, ये मुझे 2D, मैंने आपको यहाँ पर 2D में 2 वेक्टर मैंने लिए हुए हैं, और इन वेक्टर्स को मैं कह रहा हूँ आपको कि ये किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले तो आप इसके डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये रोटेशन है या रिफ्लेक्शन है। अब एग्जैक्टली इसी तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा 3 में, 3x3 मैट्रिसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपके जो नोट्स है, लेक्चर नोट्स के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है कि आपको 2 मैट्रिसेस मिले हुए हैं, ए और बी मैट्रिसेस हैं, लेकिन वो 3x3 मैट्रिसेस हैं। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि वो रिफ्लेक्शन करते हैं या रोटेशन करते हैं, और अगर रोटेशन करते हैं तो कितनी डिग्री का रोटेशन करते हैं। तो आपको वो प्रॉब्लम ऑलरेडी लेक्चर नोट्स के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुआ है, आप सिर्फ एक दफ़ा उसको देख लें, एंड देन जो आपको प्रॉब्लम सेट मिलेगा उसके अंदर आपको फिर डिफरेंट 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के रोटेशन मैट्रिसेस जनरल फॉर्म में, ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है जिसमें कि बहुत सारी एंट्रीज जीरो हैं, अगर ये सारी एंट्रीज नॉन जीरो हो और तब भी ये एक रोटेशन मैट्रिक्स हो तो उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा या रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी। तो कोई भी 3x3 मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 या -1 आता है, और या कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है 3x3 का, तो वो रोटेशन ही प्रोड्यूस करता है। और आपसे पूछा जाता है कि पहले तो चेक कर ले कि रोटेशन है या रिफ्लेक्शन है, और अगर रोटेशन है तो कितने डिग्री का रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है, और अगर रिफ्लेक्शन है तो किस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज इट फॉर द डे। जो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट होगा उसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो सारे 3x3 से ही होंगे। सो मेक श्योर कि आप वो जो प्रॉब्लम आपको लेक्चर नोट्स के अंदर मिला हुआ है उसको सही से समझ लें, दैट इज सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, सो आई डोंट सी